हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हो आप अपने लेक्चर नंबर 3 में। तो आज का टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स हेलो एडीन्स में, दैट इज विलियमसन ईथर रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना कि ये जो SN2 मैकेनिज्म जो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो SN2 को बेसिकली 3 रिएक्शन फॉलो करते हैं। कौन कौन से? एक तो है विलियमसन ईथर रिएक्शन जो आज पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ोगे फिंकलिस्टीन रिएक्शन, उसके बाद आप पढ़ोगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो SN2 के अंदर ये 3 रिएक्शन आपको पढ़ना है। क्लियर है? मैकेनिज्म हो गया। अब क्या देखने वाले हैं? रिएक्शंस देखने वाले। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन। देखो होता क्या है विलियमसन ईथर रिएक्शन में, सबसे पहला पॉइंट, ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2। और जब आपने SN2 पढ़ा था, वहां पे आपको पता चला था कि दो चीज का रिक्वायरमेंट होता है। पहला होता है एल्काइल हैलाइड और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने यहाँ पे ले लिया एक एल्काइल हैलाइड, कोई भी ले सकते हो जिसमें कार्बन का चेन होगा और साथ में हेलोजन। मैंने ले लिया CH3Cl। ठीक है, इसका नाम अगर मैं बोलूं तो इसको आप बोल सकते हो मिथाइल और Cl को बोल सकते हो क्लोराइड। ये मेरा बेसिकली एक एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्या लेंगे, क्योंकि आपको पता है दो चीज चाहिए होता है, एक एल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है? जिसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। रुको, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझेंगे। सोडियम का मतलब क्या होता है? Na होता है। ठीक है भाई, और एल्कोक्साइड वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो होता है एल्काइल और एक है मेरा ऑक्साइड। तो एल्काइल प्लस ऑक्साइड से बन जाता है एल्कोक्साइड। इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा, आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो, मैंने ले लिया CH3। O का मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और सोडियम का मतलब हो गया Na। क्लियर है? तो ये जो कंपाउंड बना है, इसका नाम आप बोल सकते हो सोडियम मिथाइल प्लस ऑक्साइड को आप बोलोगे मिथॉक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जाता है? सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम हो गया? सोडियम मिथॉक्साइड। एल्काइल ग्रुप आप कोई भी ले सकते हो, पर ONA, ये जो सोडियम और ऑक्साइड, ये हमेशा सेम रहेगा। एल्काइल ग्रुप आपका चेंज हो सकता है। अब ध्यान से देखना, मेरा एल्काइल हैलाइड रेडी है। तो इसमें ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है या इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखो, कार्बन Cl में कौन पावरफुल होता है? Cl। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। देखो सोडियम पे चार्ज होता है प्लस, सोडियम एक मेटल है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चार्ज क्या आएगा? प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस होगा ना। तो यहाँ पे ये पूरा मेरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि सोडियम पे प्लस है, और जिस पे प्लस होता है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। और ये जो ग्रुप देख रहे हो, क्या एल्काइल प्लस ऑक्साइड, जिसको हमने मिथॉक्साइड बोला है, जिसपे माइनस चार्ज है, ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर है? अब SN2 में आपने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड में और एक नया बॉन्ड बनेगा। तो देखो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3O माइनस, ये अटैक करेगा किस पे? प्लस पे। माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। और जब जब एक नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो पुराना बॉन्ड टूटेगा ना। तो देखो बना क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखना क्या बना। CH3O, बिल्कुल लिखो अच्छे से, CH3O। O पे क्या था? माइनस, और माइनस ने किसने अटैक किया? प्लस पे। तो हमेशा पहले इसको लिख देना, माइनस ने अटैक किया प्लस पे। प्लस किस पे? CH3 पे। तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3। और जैसे ही एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया। यहाँ पे कौन है? Cl पे माइनस, Na पे प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl। और ये जो कंपाउंड बना है CH3O CH3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। और इस पूरे रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? बोलो, विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है? ईथर होता क्या है? कोई भी कंपाउंड अगर इस फॉर्म में होगा ROR डैश, इसी को ईथर बोलते हैं। मतलब इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, बीच में क्या है? ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन बीच में है, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, ऐसे को क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है। क्लियर है? बोलोगे सर इसका आयुपैक नेम बता दीजिए। तो देखो आयुपैक के लिए मैंने सेपरेट लेक्चर आपके लिए बनाया है, जहां पे हर कंपाउंड का आयुपैक आपको बताया जाएगा। पर अभी के लिए मैं बस इसका नाम बता देता हूं, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। इस कंपाउंड का नाम वैसे होता है, इसको बोला जाता है मिथॉक्सी मीथेन। क्या बोला जाता है? मिथॉक्सी मीथेन। आप बोलोगे सर थोड़ा सा बता दीजिए, तो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो क्या करना,
आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन, चेन को तो तोड़ दिया ऑक्सीजन ने, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, कहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग एक साइड राउंड कर देंगे। मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, तो मिथाइल का मिथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो बन गया मिथॉक्सी, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथेन। जिसको थोड़ा सा भी आइडिया होगा वो समझ गया होगा मैंने क्या बोला है। जिसको आयुपेक नहीं आता लेक्चर का वेट करिए, यहाँ पे आपको आयुपेक पूरा करा दिया जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन, ठीक है। पर डेफिनेशन भी एग्जाम में लिखना होता है, तो क्या लिखेंगे सुनो, बोलेंगे इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन एल्कोक्साइड, सोडियम नहीं, एल्कोक्साइड act as a nucleophile, alkoxide act as a nucleophile which attacks on alkyl halide, which attacks on alkyl halide to produce ether, to produce ether। इसी रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं और क्लियरिटी आएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2, यहां ले लिया Br और साथ में ले लिया CH3 ONA। ONA जब भी आपको दिख जाएगा तो मोस्टली चांस है कि विलियमसन ईथर होने वाला है। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, फंडा देखो, कार्बन और ब्रोमीन में कौन पावरफुल, ब्रोमीन, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, Na पे क्या होता है प्लस, O पे क्या होता है माइनस, तो ये किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड पे, जहां पे प्लस है वहीं अटैक करेगा, तो क्या बनेगा देखो, CH3O माइनस, तो CH3O तो लिख दिया, अब माइनस किस पे अटैक किया, प्लस, जिस पे अटैक किया पहले उसको लिखना है। तो यहाँ पे कौन है CH2, और CH2 के बगल में कौन है CH3, CH2 के बगल में कौन है CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा NaBr, और ये जो कंपाउंड बना है इसी को बोलते हैं ईथर, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है? अब बोलोगे सर इसका आयुपेक नेम बता दीजिए, तो क्या बोलेंगे, ध्यान से देख लो, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, तो मिथाइल प्लस ऑक्सी क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और उधर दो कार्बन है तो दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है क्या? जल्दी से उतारो, ये सारे रिएक्शन विलियमसन ईथर है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से बनाओगे। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, मैंने क्या किया, यहां पे ले लिया बेंजीन है, अब उस पे लगा है ONA, है ना। वैसे इस कंपाउंड का नाम बताऊं, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम फिनाइल प्लस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये भी तो एक टाइप का बेंजीन कार्बन का चेन ही हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, CH3Cl, ये एक एल्काइल हैलाइड है, बोलो ना हाँ या ना। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, यहाँ पे डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया, Na पे क्या होता है प्लस और O पे क्या होता है माइनस आ गया। और आपको पता है कार्बन और O पे माइनस किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल, किस पे अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड पे, और एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो आंसर क्या होगा देखो, ये बेंजीन है, ठीक है, ऊपर कौन है ऑक्सीजन, किस पे अटैक किया, CH3 पे, तो CH3 आ गया और साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आएगा बना सकते हो, आप बोलोगे सर इसका नाम, तो वही है मिथाइल प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी नीचे बेंजीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको एनिसोल बोला जाता है। कुछ कुछ स्पेशल कंपाउंड के कॉमन नेम भी होते हैं, तो मिथॉक्सी बेंजीन का एक कॉमन नेम होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया कि रिएक्शन कैसे होता है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, क्या बनता है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2। और एक बात मैं आपको और बताता हूं कि SN2 तो 1 डिग्री में होता है, 2 डिग्री में होता है, 3 डिग्री में नहीं होता है, तो आपको फंसाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा समझ नहीं पाओगे, पर जो समझाना है वो बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 कार्बन, ऊपर में CH3, नीचे में CH3, और यहाँ पे Cl है ना। अब इसको मैंने पास कर दिया CH3ONA। अब कुछ लोग जो रट के रखे, अरे ONA ONA, अरे विलियमसन होगा, अटैक करो। अरे समझो ना बोलना क्या चाह रहा हूं, Na पे प्लस है, O पे माइनस है, बिल्कुल सही बात। कार्बन Cl में Cl पावरफुल, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो आप क्या करोगे, जो रट के रखा है वो तुरंत क्या करेगा, सर ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। जिनको भी ये लगता है वो बिल्कुल गलत लग रहा है। CH3 यहाँ पे कौन आया, O के बगल में कौन है CH3, साथ में क्या आया NaCl। अब बोलोगे सर यही तो आपने सिखाया है अभी तक,
अरे यही सिखाया है, पर ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन को देखो, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। कितना बॉन्ड बनाया है? 3, तो ये 3 डिग्री है। और आपको पता है कि 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है। तो आपने जो ये आंसर किया है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि 3 डिग्री में SN2 कभी नहीं होगा। मैंने बोला है SN2 नहीं होगा, मैंने ये नहीं बोला है कि इसमें रिएक्शन नहीं होगा। इस वाले केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, SN2 नहीं होगा। इस वाले केस में क्या होता है? एलिमिनेशन, जो अभी आप लोग नहीं पढ़े हो। जब एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को वापस लाऊंगा कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, सेम क्वेश्चन में एलिमिनेशन हो जाता है। इसलिए को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी तक में दिया हुआ है। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द रिएक्शन। अब हम लोग करेंगे इसका डेफिनेशन। जो मैंने बोला वही डेफिनेशन है। क्या? देखो, इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड नहीं, एल्कोक्साइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल which attacks on alkyl halide to produce ether। एग्जाम में लिखना होगा। अगला, इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, बताया था SN2 को फॉलो करता है। तीसरा, इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस 3 डिग्री में, बल्किनेस इतना बढ़ जाता है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो आई होप आपने विलियमसन को अच्छे से समझ लिया होगा, डेफिनेशन क्लियर है। अगले लेक्चर में बचा हुआ 2 रिएक्शन करेंगे, फिनक्लिस्टीन एंड स्वार्ट्ज, एक साथ करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।